Hi दोस्तों, welcome to the Urdu Tech Campus. Hopefully everybody will be the fine. दोस्तों, today our video is about interactive preventive maintenance dashboard. Actually, this video is useful for the people who are belonging to the maintenance department और जिन्होंने PM schedule बनाना होता है. तो चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ. हमारे पास दो इक्विपमेंट टाइप्स हैं, AC प्लस DG, और उसका हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डैशबोर्ड बनाया जो कि इंटरैक्टिव है. तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ. ये मेरे पास डीजी का डेटा आ गया है. इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि हमारे पास मंथली 4 PM प्लान है और वीकली 2 PM प्लान है, और PM स्टेटस हमारे पास 4 PM ड्यू है और 2 नॉट ड्यू है. सेकेंडली विद पार्ट्स हमारे पास 4 PM है, विदाउट पार्ट्स हमारे पास 2 PM है. एंड सेकेंडली सेवेरिटी वाइज अगर देखा जाए तो एक हमारी मेजर में, एक क्रिटिकल में और 4 हमारी माइनर में है. और ये मेरे पास टोटल स्टेटस शो हो रहा है कि हमारे पास जो टोटल इक्विपमेंट डिटेल है जनरेटर्स की वो कितनी है, 6 है. सिमिलरली मैं स्लाइसर इसको दोबारा अनचेक करूंगा और अभी मैं एसीज का डाटा ले लूंगा. तो एसी में बाई वीकली 3 है, वीकली 1 है और सेम लाइक दैट ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी शो हो रही है. तो दोस्तों ये आपकी वीडियो काम आएगी अगर आप अपने प्रेजेंटेशन डेवलप कर रहे हैं या मीटिंग्स में आपने डेटा प्रोवाइड करना है. सिमिलरली फॉर दैट पर्पज अगर आप फ्रीलांसिंग में हैं तो अगर आपको क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट मिला है किसी भी इक्विपमेंट की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बनाने का, तो डेफिनेटली जब आप ग्राफिकल और विजुअल्स देते हैं तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आता है, तो उसमें यूज होगा. सेकेंडली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं. PM रिक्वायरमेंट्स हमारे पास DG के जो 250 रनिंग आवर्स है, और प्लस अगर 250 रनिंग आवर्स क्रॉस करके तो विद पार्ट्स होगी, अगर 250 रनिंग आवर्स नहीं और मंथली PM है तो हमारी विदाउट पार्ट्स होगी. सिमिलरली AC की हमारी सर्विस बेस है. ये हमारे पास डेटा है. हम देख सकते हैं जहाँ पे मैंने मंथली सेलेक्ट किया हुआ है, जहाँ पे भी मंथली मैं DG की कोई भी साइट है, लेट्स सपोज ये वीकली आ रही है, इसको मैं मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो मेरे पास आ रही है और यहाँ पे मेरे पास देखे रनिंग आवर्स ज्यादा हो रहे हैं तो उसको मैं 1000 कर देता हूँ. तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली मेरे पास नॉट ड्यू में हो गया और इसका स्टेटस भी मेरे पास माइनर में शिफ्ट हो गया है. तो चलिए दोस्तों, अभी हम स्ट्रेट स्ट्रेट अवे जंप टू द डेवलपिंग मोड उसकी तरफ जाते हैं. दोस्तों हमारे पास ये मैंने टेम्पलेट यहाँ से कॉपी किया है और आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने बना दिया है. दोस्तों ये मैंने यहाँ पे टेम्पलेट यहाँ से कॉपी किया है और आपकी आसानी के लिए इसको मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है. दोस्तों ये मेरे पास PM फ्रीक्वेंसी में हमने सेलेक्ट करना है मंथली या वीकली है या बाई वीकली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंडीशनल सॉरी डेटा वैलिडेशन में जाएंगे. ये मैं कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा जहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करनी है. जहाँ पे मैं आऊँगा डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, लिस्ट कर लूँगा. यहाँ पे मेरे पास जो सोर्स है मेरे पास ये वैल्यूज मैं सेलेक्ट कर लूँगा. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास सारी सिलेक्शन आ गई है. मंथली, वीकली, बाई वीकली सारा आ रहा है डेटा, डेटा कंसोलिडेशन में लिस्ट की फॉर्म में. नेक्स्ट होता है हमारे पास लास्ट PM डेट आ गई. अभी हमने जो PM फ्रीक्वेंसी है उसके सिलेक्शन के ऊपर हमें नेक्स्ट PM नेक्स्ट डेट चाहिए. ये ऑटो स्केजुलिंग होगी. उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इफ का फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ अगर मेरे पास कॉलम D7 में इज इक्वल टू मंथली है, इफ someone selects मंथली देन मेरे पास क्या हो, जो मेरे पास ये वैल्यूज है इसमें +30 ऐड कर दे. और फिर मैं सेकेंडली क्राइटेरिया एल्स में जाऊंगा. एल्स में मैं फिर इफ का फंक्शन यूज करूंगा. मेरे पास टोटल 3 कंडीशन है फ्रीक्वेंसीज की, मंथली या वीकली और बाई वीकली. इफ अगर D7 इज इक्वल टू मेरे पास यूजर सेलेक्ट करता है वीकली, देन क्या करे वो +7 डेज ऐड कर दे, +7. और एल्स मेरे पास थर्ड कंडीशन रह जाएगी, तो उसमें तो डेफिनेटली मेरे पास F7 +14 सिलेक्शन आ जाएगी. इसको मैंने एंटर कर दिया. अभी यहाँ पे मैं इसके अच्छा इसमें यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ से मैं इसका एज इट इज कॉपी कर लूँगा और ये मेरे पास सारे डेटा आ गई है. ठीक है, ये इस तरह मेरे पास सारा हमने इसकी सिलेक्शन कर दी है. ठीक है, ओके दोस्तों, अभी इसके बाद मैं आता हूँ. देखें मेरे पास अभी मैंने सिलेक्शन करनी है कि हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है नहीं कर रहा. बाई वीकली किया है, ठीक है, मेरे पास 37 वो आ गया.
अभी वीकली देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 3 3 है तो 10 दे रहा है। और अगर मैं मंथली की तरफ जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली अभी ये मेरा फार्मूला 100% से काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग डाउन कर लिया है। अभी ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरे पास सिलेक्शन काम कर रही है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, एक बेड में फिल्टर चूज कर लेंगे और हम सब सेलेक्ट कर लेंगे एसी। क्योंकि आपको पता है कि एसी के हमारे पास जस्ट सर्विस रिक्वायरमेंट होती है पीएम टाइप में, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सर्विस रिक्वायरमेंट। क्योंकि इसके बाद हमारे पास डीजी का सेक्शन है जिसमें हमारे पास विद पार्ट्स और विदाउट पार्ट्स का ऑप्शन है। इसको मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ और इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एसी की सिलेक्शन आ गया। अभी हम जाएंगे डीजी की तरफ, क्योंकि अभी हमने बाकी कॉलम्स भी फिल करनी है। पहले हम वो फिलिंग कर लेते हैं डेटा की, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद हम जहाँ पे आएंगे इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पीएमडीजी रनिंग और बेस क्राइटेरिया का, उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास लास्ट है और इसमें हम +250 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी वैल्यूज। इसको मैं जहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे। आप चेक करना चाहते हो, आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला I11 आ रहा है, एग्जैक्टली रो वाइज चेंज हो रही है। अभी हमने दोस्तों क्या करना है कि जो हमारे पीएम रिक्वायरमेंट्स है ग्राम सॉरी इसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हमने यहाँ पे इज इक्वल टू टुडे का फंक्शन चूज करना है। टुडे का फंक्शन आपको क्या कहता है कि जो आज की डेट है हमारे पास वो एंटर रिटर्न आउट कर देता है। अब यहाँ पे हम चार करना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे डीजी सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी एसी सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो कंडीशन यूज होनी है। इसी के लिए मुझे चाहिए कि रिमार्क्स रिमार्क्स मेरे पास क्या है कि पीएम, एक तो पीएम ड्यू का ऑप्शन है, ठीक है सॉरी, और दूसरी पीएम नॉट ड्यू का आ जाए। अब इसके लिए मैं इफ फार्मूला यूज करूंगा और इसको मैप करूंगा डेफिनेटली मैं इसके साथ जो टुडे की डेट है। ठीक है, अगर जो मेरी आज की डेट है, लेट्स सपोज इसकी 18 मार्च लास्ट पीएम ड्यू डेट थी और आज हमारे पास 31 मार्च हो गई है, तो इसकी डेफिनेटली पीएम ड्यू हुई हुई है, क्योंकि डेडलाइन एक्सीड हो चुकी है। तो इसको हम इफ की फॉर्म में किस तरह लाएंगे, इज इक्वल टू इफ जो मेरे पास ये वाली वैल्यूज है, सेल में सेलेक्ट करूंगा, अगर ये वैल्यू मेरे पास लेस है किससे, I1 से, और उसको मैं F4 की प्रेस कर दूंगा क्योंकि इसको मैंने स्टैटिक करना है। तो मेरे पास क्या है, पीएम ड्यू का ऑप्शन आ जाए, अदरवाइज मेरे पास क्या आ जाए, नॉट ड्यू। ठीक है, मेरे पास ये आगे, इसको मैं नीचे आप ड्रैग डाउन कर देंगे अपनी, तो ऑटोमेटिकली पास आपके पास ये सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ गई। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं मंथली कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास अपडेट हो रही है, नॉट ड्यू की फॉर्म में आ रही है। इसमें हमारे पास एक क्राइटेरिया मंथली, वीकली और बाई वीकली वाला फुलफिल हो गया। अभी हमने इसको मैप अप करना है फर्दर, इसमें एनहांसमेंट करनी है, DG 250 रनिंग आवर्स ऐड करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आप आएंगे यहाँ पे, फार्मूला आपने एज इट इज लाना है। आपको आसानी के लिए इसमें हम यूज करेंगे और फंक्शन यूज करेंगे। और फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है एक्सेल में, तो जब इसमें जो भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो फुलफिल होता है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले जहाँ से मैं आऊंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा डीजी, क्योंकि हमने डीजी का डेटा चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे मैं कोई लास्ट और एंडिंग आवर्स है उसमें मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर देता हूँ, डमी वैल्यू आप डाल दें। नॉर्मली क्या होता है कि ये आपको वैल्यूज आपके सिस्टम की तरफ से जो भी आपका क्राइटेरिया हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली चीजें वैल्यूज आ रही होती है और आपने जस्ट उसको मैप करना है। ठीक हो गया दोस्तों, ये मेरे पास आ गया। सेकेंडली दोस्तों, इसमें डीजी के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया, एक का हमारे पास फ्रीक्वेंसी बेस है, एक रनिंग आवर बेस है। उसके लिए जैसे कि आपको बताया हम और फंक्शन यूज करेंगे। और फंक्शन हमारे पास क्या करता है कि दो कंडीशन में से जब भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए और ये अगर हम फर्दर काउंट कोऑर्डिनेट किस तरह करेंगे वो भी आपको हम बताते हैं। और हमारे पास आ जाएगी, और सबसे पहले हमने करना है फ्रीक्वेंसी बेस, ये हमारे पास डेट है, और अगर ये हमारे पास लेस है आज की डेट से, इसको मैं डेफिनेटली मैं 4 प्रेस कर दूंगा। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास करंट माइनस लास्ट से ग्रेटर देन है 249, तो हमें ये ट्रू ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अभी इसमें हो क्या रहा है हमारे पास, आपको बता देता हूँ। एक जो इसमें
फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है और दूसरी रनिंग आवर वाली, इस बेस पे मुझे रिटर्न करेगा। फॉल्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पे मैं करंट रनिंग आवर लेट्स सपोज कोई भी एंटर कर देता हूँ, 270 कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ मंथली है, इसको मैं बाई वीकली सिलेक्शन कर देता हूँ। तो अब देखेंगे ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ट्रू रिटर्न हो गया है। अभी मैं अपने सारे इस पे जो क्राइटेरिया है उसको टेस्टिंग करूंगा, यहाँ पे इसको मैं 320 मेंशन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास ट्रू आ गई। ठीक हो गया दोस्तों। फिर हम दोस्तों जहाँ पे आएंगे एसी सिलेक्शन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो फार्मूला है उनको कॉन्कोर्डिनेट कर रहे हैं। ये मेरे पास फार्मूला है, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा, बल्कि आप कॉपी ना करें और काम कर लेते हैं। हमारे पास जो कंडीशन है हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज एंटर करनी है। अभी हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी एंटर कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास सारा फार्मूला कॉपी हो गया है। अभी इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर दूंगा। अभी सेकेंडली मैंने क्या करना है कि इसको मैंने डीजी के लिए भी अप्लीकेबल करना है। टू कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो रही है, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई। आप इसके बाद इसको नीचे बेशक ड्रैग डाउन कर दें, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यूज ड्रैग डाउन हो गई। ठीक हो गया। अभी इसको मैं इसे के लिए अगर मैं वीकली करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली पीएम ड्यू आ रही है। दोस्तों उसके बाद हमने आना है पीएम टाइप में आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एसी की जगह डीजी सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पे हमें विद पार्ट्स और विदाउट पार्ट्स के चाहिए, जहाँ पे हम आएंगे इज इक्वल टू इफ अगर हमारे पास करंट डीजी रनिंग आर माइनस लास्ट डीजी रनिंग आर लेस देन है 250 से, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पीएम होगा हमारी होगी विदाउट पार्ट्स, ठीक है, और एल्स हमारे क्या होगी विद पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये मैं सिलेक्शन हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने कॉपी करने और हमने पेस्ट करना है। दूसरा आप इसको ड्रैग डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे विदाउट पार्ट्स आ रही हैं तो यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यूज एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सॉरी ये एंटर कर देता हूँ, डिफरेंट वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए आपको आइडिया हो जाए कि हमारे जो फार्मूलाज हैं वो सारी हमारी कंडीशंस फॉलो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी हम देख रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास वैल्यू सारी फुलफिल हो रही है। जब मैं 890 सेलेक्ट करता हूँ तो विद पार्ट्स आ जाता है, और अगर इसको मैं 840 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास विदाउट पार्ट्स आ रहा है। ठीक है, और पीएम का स्टेटस भी शो हो रहा है नॉट ड्यू, क्योंकि मंथली और रनिंग आवर कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल नहीं हो रही। ये हमारे पीएम पार्ट्स वाला सेक्शन फुलफिल हो गया। उसके बाद हमारे आ जाते हैं पीएम सेवेरिटी। पीएम सेवेरिटी के जो क्राइटेरिया उसको मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 100 घंटे ज्यादा चल गया, लेट्स सपोज 350 घंटे प्लस हो गया और पीएम नहीं है, तो ये हमारे पास सेवेरिटी में क्रिटिकल आ जाएगा। अगर 50 रनिंग आवर एक्सीड हुआ तो मेजर आ जाएगा, और अगर 250 से ऊपर हुआ है, 50 घंटे से नीचे आया तो हमारे पास ये माइनर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इस कंडीशन के ऊपर काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मेन फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले हमने डिक्लेयर कराने का हमारे पीएम नॉर्मल है कि नहीं। इफ करंट डिजिट रनिंग आर माइनस हमारे पास जो लास्ट डिजिट रनिंग आर है ये हमारे पास इस की वैल्यू लेस देन आ रही है, 250 रनिंग आवर से लेस देन है, तो सॉरी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नॉर्मल। अदरवाइज क्या होगा, एल्स में आएंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमारे पास 3 कंडीशंस है वो फुलफिल करेंगे। इफ मेरे पास जो है करंट डिजिट रनिंग आर J7 माइनस जो पीएम ड्यू है K7 लेस देन है 100, तो ये मेरे पास क्रिटिकल आ जाएगा। ठीक हो गया, सॉरी ये ग्रेटर देन है, 100 है, लेस देन नहीं। ठीक है, और अब फिर हम एक इफ फार्मूला यूज करेंगे। उसमें हमारे पास क्या होगा, इफ J7 माइनस
K7 हमारे पास है ग्रेटर देन 50, तो हमारे पास जो इसकी सेवेरिटी है वो मेजर आ जाए, और अदरवाइज हमारे पास जो इसकी सेवेरिटी है माइनर आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास सिलेक्शन आ गई। इसके बाद मैंने क्या करना है, जस्ट इसको ड्रैग डाउन कर देना है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये 1300 पे होना चाहिए, तो 1450 पे आ गया, तो क्रिटिकल आ गया है। सिमिलरली 1130 है, तो ये भी इसी तरह आप देख रहे हो, ये नॉर्मल है। नॉर्मल हमारे पास मीन्स क्या है कि भाई इसकी पीएम ड्यू नहीं हुई, और ये हमारे नॉर्मल कंडीशन यूज हो रही है। तो हमारे पास माइनर आ रही है 320 घंटे पे, 20 घंटे एक्स्ट्रा चल गया डीजी हमारा। यहाँ पे हमारे पास 100 प्लस हो गया, और अभी हम किसी कंडीशन में 1130 है, तो हम इसको 1190 कर देते हैं। तो ये मेरे पास कंडीशन इसकी चेंज हो गई, सेवेरिटी सॉरी चेंज हो गई, मेजर आ गई है। ऑलमोस्ट अभी हमारा कंप्लीट है टेम्पलेट। अभी हमने इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाना है। दोस्तों उसके बाद हमने यहाँ से फिल्टर में एसी सेलेक्ट करना है, और इसकी सेवेरिटी हमने सेलेक्ट करनी है नॉर्मल, मेजर, माइनर। इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास पीएम डेज के बाद 15 डेज क्रॉस हो गए तो क्रिटिकल है, 10 डेज प्लस हो गए मेजर, 5 डेज प्लस हो गए माइनर, और हमारे लेस देन 5 डेज है तो फिर हमारे पास ये नॉर्मल होनी चाहिए। ये आप आपके लिए एक्सरसाइज भी आप जरा खुद भी इसको डिफाइन कर लीजिएगा। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि अगर हमारे पास H8 नॉट ड्यू की इक्वल है तो फिर हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मल आएगा। और अगर हमारे पास इसमें हमारे पास जो आई डेट है टुडे है, इसको हमने स्टैटिक सेलेक्ट करना है, ये F4 की प्रेस करना है, माइनस जो हमारे पास पीएम ड्यू डेट है, ये अगर हमारे 15 डेज प्लस आ रही है तो क्रिटिकल आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारे पास ग्रेटर देन 10 दिन आ रहा है मेजर, और अदरवाइज हमारे पास माइनर आ रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशंस आ गई। और सेकेंडली अगर आपके लिए करना चाह रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे आके कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, मेजर है माइनर, आप इसको मैं अगर मेजर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, मेरे पास अभी भी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज सॉरी बाई वीकली आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास वैल्यूज चेंज हो गई है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जहाँ से मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूँ। अभी हमारे पास सारा डाटा ऑलमोस्ट रेडी है, इसको जस्ट हमने अलाइन करना है। आप इसको अलाइन कर दीजिएगा फॉर्मेटिंग करके। अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसके बाद हम दोस्तों जहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल्स में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे मेरे पास पीएम सॉरी पीएम ड्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास ये राइट फेल राइट हो जाना चाहिए, सॉरी। इसके बाद मैं दोबारा इसमें आऊँगा, और इसमें मैं मैनेज रूल्स में जाऊँगा, और इसमें जो भी मेरे पास लिमिट है जो लास्ट है मेरे पास 16 तक है, H16 सेलेक्ट कर दूंगा और F4 की प्रेस कर दूंगा, मैं वैल्यूज सेलेक्ट कर दूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास रिमार्क्स में हो गया। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं सिमिलरली, अगर यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल्स में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास अगर है क्रिटिकल, ठीक है, तो क्या करें फिर इसको रेड कर दे। बट अभी इसकी मैंने रेंज आगे डिफाइन करानी है। अगेन मैं इसमें आऊँगा, और इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा L16 तक। F4 की लाजिम प्रेस कीजिएगा। कॉलन नहीं दिए थे हमने, इस वजह से नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली आप देखें यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद मैं दोबारा इसमें आता हूँ, हाईलाइट सेल्स, और बाकी आपने इसके कलर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर देने हैं। मेजर है तो येलो कर दे। सिमिलरली फिर आपने आगे इस तरह इसकी रेंज डिफाइन कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने डिफरेंट रूल्स कर देने हैं। मेजर के लिए येलो कर दिया है, नॉर्मल के लिए ग्रीन कर दिया है, और माइनर के लिए मैंने ब्लू कर दिया है। आपके लिए मैं यहाँ पे मैनेज रूल्स में आप चेक भी कर सकते हैं, सारे हमारे पास रूल्स डिफाइन हुए हुए हैं। सॉरी ये आउट ऑफ द उसमें जा रहा है। यहाँ पे हम आएंगे मैनेज रूल्स में जाएंगे तो आपको ये सारे रूल्स डिफाइन होके आ रहे हैं। ये हमारा अभी तक हमने इसके टेम्पलेट डिफाइन एंड डेवलपमेंट किया, और सेकेंडली हमारे पास कंडीशन फॉर्मेट होंगे। नेक्स्ट जो हमारा काम है डैशबोर्ड डेवलपमेंट, अभी हम उस पर जंप करते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको पिवट टेबल यूज करने पड़ेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम आएंगे, पिवट टेबल आ जाएंगे,
ये हमारे पास सारी रेंज आ गई और अभी हम न्यू शीट में जाएंगे। न्यू शीट में हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमें इक्विपमेंट डिटेल चाहिए, टोटल हमारा इक्विपमेंट कितना है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा उसकी साइट डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास सम आ रहा है तो आपने इसको वैल्यू सेटिंग करनी है, काउंट करनी है। ये मेरे पास अभी आपने क्या करना है, इसमें हमें दोबारा इंसर्ट में आएंगे और इसमें हमें रिकमेंडेड चार्ट्स में चले जाएंगे। तो नॉर्मली इसके लिए पाई चार्ट ज़्यादा बेहतर रहता है। आप पाई चार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें डेटा लेबल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनसाइड आ गए। ठीक है, कलर्स, इसके बाद आप आएंगे डिज़ाइन में आएंगे, आपको जो डिज़ाइन पसंद है आप उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे टोटल की जगह इक्विपमेंट डिटेल भी कर सकते हो, टोटल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पे पिवट टेबल पे आना है, इसमें हमने इंसर्ट्स में जाना है और हमने यहाँ पे स्लाइसर पे सिलेक्ट कर देना है। स्लाइसर हमने क्या चाहिए, इक्विपमेंट डिटेल चाहिए, हमने उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज डिफाइन करानी है। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गई। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, एक और शीट करनी है, उसको बेशक आप नाम डैशबोर्ड का दे दें। ठीक है, DSHB। इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, जो जो ये हमारा है और ये दोनों, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसमें आपने आके पेस्ट कर देना है। इसकी रीज़न क्या है कि हम जहाँ पे पेस्ट क्यों कर रहे हैं कि दोस्तों हम इसकी वजह से पेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास सब सारी वैल्यूज आ रही हैं। अब हम मैनेजमेंट को डेफिनेटली ये चीज़ें शो नहीं करा सकते, जो एंड रिजल्ट है हमने वो शो कराना है, तो डेफिनेटली हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा। इसके बाद मजीद आएंगे शीट 5 में हम जाएंगे, यहाँ से हमने फिर एक पिवट टेबल यूज करना है। अभी हमने किसके अकॉर्डिंगली करना है, जो हमारे पास पीएम ड्यू है और नॉट डी के अकॉर्डिंगली करना है। आप आएंगे पिवट टेबल में आएंगे, एग्जिस्टिंग शीट हमारे पास शीट 6 है, जो भी आपने जहाँ पे अभी करना है इसे शीट में ही करना है। शीट 6 में आ जाएंगे, हमारे पास पीएम टाइप हम चले ड्यू रिमार्क्स में चले जाएंगे। ये हमारे पास रिमार्क्स आ गए। उसके बाद जो हमने इक्विपमेंट है उसको हमने कॉलम्स में ऐड करना है। ठीक हो गया, और इसके बाद आप डेफिनेटली ऐड कर देंगे ये, और इसको हमने क्या करना है, काउंट हमेशा सेलेक्ट करना है, सम नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गया कि हमारे पास जो एसी है उसके हमारे पास एक पीएम नॉट ड्यू और 3 ड्यू है। सिमिलर डीजी के हमारे पास नॉट 3 ड्यू है और 3 हमारे पास ड्यू है। ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। अभी आपने क्या करना है दोस्तों, इसका इंसर्ट्स में जाना है और रिकमेंडेड चार्ट्स में चले जाना है। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यूज आ रही है, अगर आपके अकॉर्डिंगली आप कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसको हमने सिलेक्शन दे दी। डेटा लेबल आपने सेलेक्ट कर दिया। अभी सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या जाना है, डिजाइन में चले जाना है। डिजाइन में आप इसका अकॉर्डिंगली जो डिजाइन देना चाह रहे हैं, डिजाइन आ गया और यहाँ से आप इसमें कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करना चाहें। ठीक है, फिर हम इसको आएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमारा पास डैशबोर्ड है इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से हमने यहाँ पे आ जाना है और इसके बाद आपने व्यू में चले जाना है, ग्रिड लाइंस हटा देनी है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको अलाइन करना है बाकी चीजों के साथ, स्लाइसर के साथ। तो सिमिलरली आपके इक्विपमेंट डिटेल आ गया। सिमिलरली आप इसके एक और पिवट जाएंगे, जहाँ से हम पिवट सेवेरिटी के अकॉर्डिंगली चले कर लेंगे, तो वो भी आपके आसानी के लिए कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग शीट 6 में चला जाऊंगा, किसी भी जगह यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट कर दूंगा। अभी मुझे क्या चाहिए, सेवेरिटी, पीएम सेवेरिटी आ गई। जो हमारे पास इक्विपमेंट डिटेल है कॉलम्स में आ जाएगी और ये हमारे पास इसमें आ जाएगी, और इसको हम हमेशा वैल्यू को क्या करेंगे, काउंट कर देंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास क्रिटिकल में एक है, एसी की डीजी की भी एक है, मेजर में 2 है, एसी की एक है, माइनर में डीजी की एक है और नॉर्मल है हमारे पास है 3 है और उसकी एक है। अभी आप इसमें आएंगे, यहाँ पे आप रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, जो हमारे पास चार्ट आ रहा है आप इसको ये वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यूज भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल में हमारे पास कितनी है एसी की और डीजी की। ये वाला चार्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर इसका मैंने डिजाइन सिलेक्ट कर लिया।
और इसका मैंने कलर ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं इसमें आऊँगा, डेटा लेबल में आ जाऊँगा, नहीं हम डेटा लेबल सेंटर में आ जाएंगे और इसके बाद आप चार टेक्स्ट टाइटल मेंशन कर सकते हैं। पीएम सिविल डिवाइस, सॉरी, आपने इसको ने यहाँ से कॉपी करना है, DSHB में आ जाना है। ठीक, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जो आपने इनको स्लाइसर का मैप किस तरह करना है। आप सबसे पहले स्लाइसर में आएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में आ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ रहे हैं पे टेबल 44, 45, 46, शीट 6 की चीजें आ रही है, शीट नेम भी मेंशन आ रहा है। इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। अभी ये क्या होगा, यहाँ पे इसको माइनस कर दूं आपके आसानी के लिए। अभी यहाँ से मैं इसको इक्विपमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। अभी देख रहे हैं मुझे साल ये डीजी का शो कर रहा है कि तीन डीजी की पीएम ड्यू है, 3 नॉन ड्यू है, टोटल 6 है, नॉर्मल 3 है, माइनर 1 है, मेजर 1 और 1 क्रिटिकल पीएम है। अब यहाँ पे मैं एसी में आ गया हूँ। एसी में मेरे पास पीएम ड्यू 3 है, टोटल 4 है, 1 नॉट 1 है, इनमें से नॉर्मल 1 है, 2 मेजर है और 1 क्रिटिकल है। तो ये आपका इंटरएक्टिव डैशबोर्ड डेवलप हो गया। बाकी आपने सेम एज इट इज पिवट टेबल इंसर्ट करके उसके अकॉर्डिंगली चार्ट डिजाइन करके जहाँ पे उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। और एक चीज का ख्याल करना है कि जो आपने इक्विपमेंट ऐड करना है वो लेजेंड सीरीज में ऐड करना है, और बाकी जो आपने जिसके अकॉर्डिंगली है उसको एक्सेस में और दूसरी वैल्यूज को हमने वैल्यूज में ले लेना है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो आप काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा और काइंडली लाइक द चैनल, sorry, kindly like the video and subscribe the channel. Next वीडियो तक आने के लिए उर्दू टेक कैंपस की तरफ से टेक केयर, बाय बाय।